मैं उत्तर प्रदेश का चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग समारोह है, वहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं, उनके श्रद्धालुओं से जानकारी लेते हैं कि उनके गुरुजी ने उन्हें क्या शिक्षा दी रखी है और क्या क्या मतलब उनके जो विचार हैं संत रामपाल जी महाराज के, उनके शिष्यों पर क्या प्रभाव है। तो आइए आगे चलते हैं, दिखाते हैं। उनके कुछ शिष्य यहाँ पे हमें दिखने के लिए दिख रहे हैं, तो उनसे हम कुछ पूछेंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है या जो उनकी शिक्षा है, तो शिक्षा के कारण मतलब उनको क्या क्या लाभ हो रहे हैं। तो आइए देखिए, यहाँ पे एक श्रद्धालु उनसे पूछते हैं। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम माखन दास है। माखन दास जी, ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम ऐसे आए कि हमारे यहाँ एक भगत जी हैं, दादाजी थे, उनको बहुत बीमारी रहती थी। बीमारी इतनी रहती थी कि वो चलने में असमर्थ थे। उनको इस प्रकार ले जाया गया कि वो जब उनको कहा गया कि आओ चलते हैं संत रामपाल जी की दीक्षा लेने, तो वो चलने में असमर्थ थे इतने कि उनका 1 साल तक हमने वेट किया। वो चलने को तैयार ही नहीं थे कि हम नहीं जा पाएंगे। लेकिन मालिक की दया ऐसी हुई, लास्ट उन्होंने कहा कि मैं चाहे मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेके ही आऊँगा। तो जब वो तैयार हुए तो उनके बच्चों ने ये चीज़ कही कि ये जा रहा है, ये बाबा जिंदा होके नहीं आएगा। जैसे ही मालिक की उनकी प्रेरणा हुई, अब हम उनको लेके चले, वैसे उनके पकड़ चलते वो बीमार सुस्त चले गए। मतलब ये कहने का कि परमात्मा के शरण की तरफ जैसे ही जाने की इच्छा किया, वैसे उनको स्वस्थ अंदर से फील हुआ, वो चलते चले गए। और मालिक की दया से जैसे वहाँ बरवाला पहुँचे, दीक्षा लिया, तो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। ऐसा लग ही नहीं रहा कि बीमार थे। और जब यहाँ वो वापस घर आए, उनके बच्चों ने आश्चर्यचकित हो गए कि कैसे ये स्वस्थ हो चुके। तो इस तरह से हम वहाँ बरवाला पहुँचे। अच्छा माखन जी, ये बताइए कि जैसा कि आप सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं कि बहुत सारे बाबा हैं, क्या जरूरी है कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आके ही आपको शांति मिली? और सारे बहुत बाबा हैं, उनके पास भी तो जा सकते थे। जी, दुनिया में तो बहुत सारे बाबा हैं, धर्म गुरु हैं, लेकिन जो वास्तव में तत्वदर्शी संत है, संत रामपाल जी महाराज है, और शास्त्र से जो विधिवत मतलब प्रमाणित करके ज्ञान देते हैं ना, वो संत रामपाल जी महाराज है। पूरी दुनिया में आज हमारा गूगल भी ये सर्च करके बताता है कि दुनिया में सबसे अच्छे संत तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जो पूरा शास्त्र विधि युक्त साधना बताते हैं, भक्ति मार्ग बताते हैं, और बहुत ही सरल तरीके से। ठीक है, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप हैं, तो आपको क्या क्या और लाभ मिले हुए हैं? जी भगत जी, लाभ गिनाऊं तो बहुत सारे मिले हैं। जैसे अब देखा जाए कि आपको बता ही दिया मैंने कि हमारे जो दादाजी थे इतने बीमार थे, उनको ले जाते ही, दीक्षा लेते ही पूरी तरह स्वस्थ हो गए। ऐसे आदमी को बहुत सारे लाभ मिले, है ना। अच्छा, जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, क्या वो अगर संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाएं, क्या वो लाभ उनको भी मिल सकता है? जी बिल्कुल मिल सकता है। परमात्मा सबके लिए उचित देता है। यदि हम उसके परमात्मा के नियमों से चलेंगे, भक्ति नियमों से, तो हमको वो सारा लाभ मिल सकता है, वो भी पूरा निःशुल्क। देखिए, अभी हमने जो देखा, और एक हमें खूबी और दिख रही है, क्या ये सच है? जिसे सुना गया कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, वो किसी प्रकार का नशा और ना तो किसी प्रकार कोई दहेज लेते हैं, तो क्या ये भी सच है? जी बिल्कुल, ये पूर्णतः सत्य है। और जो ये नशा वाली चीजें हैं, ये तो पूर्णतः सत्य है। यहाँ गुरु जी से दीक्षा लेने के बाद नशा तो ऐसे छूट जाता है जैसे छू मंत्र कोई मंत्री कर दिया गया, इस तरह से हमारा नशा छूट जाता है। और गुरु जी का ये नियम भी है कि नशा छोड़ने के बाद ही भक्ति हमारी प्रारंभ होती है। जब तक नशा नहीं छोड़ेंगे तब भक्ति हमारी तैयार नहीं होगी। तो माखनलाल जी, ये बताइए कि जैसे कि श्रद्धालु जो आपको देख रहे हैं, यदि वो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ सकते हैं? उनके लिए कुछ आदेश मतलब जो संदेश हो उनको ये बताइए। जी, हमारे गुरु से जुड़ने के लिए जब भी हमारे विभिन्न चैनलों पर सत्संग का, जैसे साधना चैनल, श्रद्धा चैनल, हरियाणा चैनल, ऐसे बहुत सारे कई चैनलों पर सत्संग आता है। और हमारा खुद का जो चैनल है, ऐसे न्यूज चैनल, इस पे भी आपको आश्रम के नंबर्स मिल जाएंगे, जिनके जरिए आप कांटेक्ट करके आप आश्रम पे जा सकते हो। वैसे ज़्यादातर सत्संग में जो सत्संग आता है लाइव, उसमें नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उस पीली पट्टी में बहुत सारे नंबर्स आते हैं आश्रम के। उन नंबर पर कांटेक्ट करके आपके अपने नज़दीकी आश्रम पे आप जा करके जानकारी ले सकते हैं और निःशुल्क नाम दीक्षा ले सकते हैं। जैसे संत रामपाल जी महाराज की सुना गया है कि बहुत सारी पुस्तकें हैं, ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसे श्रद्धालु जो आपको देख रहे हैं, वो पुस्तक पढ़ के उनको ज्ञान अर्जित हो सके और संत रामपाल जी महाराज का शरण ग्रहण कर सके? जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में बहुत सारी पुस्तकें
मिल रही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बहुत अच्छी पुस्तक है ज्ञान गंगा, जो आज इंडिया में सबसे नंबर 1 पे चल रही है जी। तो आप उसको ले सकते हो, आप हमारे चैनल के माध्यम से निःशुल्क ले सकते हो। और यदि आप पैसे लेना चाहते हो 20 रुपए की हमारे बुक स्टॉल मिल जाएगी, सत्संग आश्रम वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है जी। और अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे संत रामपाल जी महाराज की वेबसाइट www.santrampalji.org से भी आप निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हो जी। देखिए, अभी हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से बात की, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से बहुत सारे लाभ मिलते हैं, और यहाँ तक कि सब जो भक्ति है वो सभी प्रमाणों से प्रमाणित पुस्तक है, मतलब जो ग्रंथ है हमारे उनसे प्रमाणित ज्ञान है। और जो श्रद्धालु उनके संपर्क में या मार्ग में आकर के जो भक्ति करता है उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। यहाँ तक कि इन्होंने ये भी बताया है कि किसी प्रकार का कोई नशा, यहाँ तक कि दहेज लेना देना भी मना है। ऐसी संत रामपाल जी महाराज की शिष्या है। अब हम सभी जितने श्रद्धालु हमको देख रहे हैं, इस मतलब इनके संदेश को जिन्होंने आप श्रवण किया हुआ है, हम तो यही कहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर के अपना कल्याण करवाएं। नमस्कार, जय हिंद। अभी चली रहा है क्या ये? नींव स्नान करके बाहर आया और नीमा उस बालक के कान में इतनी मधुर हुई थी, वो सब सुन गुजरा बैठी थी, बार बार ऊपर को देख रही थी, गलत हुई थी, अब उसने देखा कि नींव ने अपना आइडिया लगाया कि पहले हम हिंदू थे, हमें बाय फोर्स मुसलमान बना दिया। अब हिंदुओं से हमारा लिंक नहीं, मुसलमानों में ऐसी भी कोई हमारी पकड़ नहीं। अब हम इस बच्चे को घर ले जाएंगे, लोग कहेंगे कहां से लाए, हम कहेंगे कमल के फूल पर, लोग कहेंगे कमल के फूल पर विराजमान हो ही नहीं सकता, है झूठ बोला। और कहेंगे पूछेंगे इनका माता पिता कौन है, उसको वापस देकर आओ, हमें पीटेंगे, छेतेंगे, हमें घर से बाहर निकाल देंगे, माता भी छीन देंगे, माथा रख देंगे। पुणात्माओं परमात्मा के मार्ग में यदि आपने कदम रखना है तो विश्वास नहीं होना चाहिए। जैसे क्योंकि बगैर ज्ञान के व्यक्ति तो कुछ भी बोल सकते हैं, वो कह सकते हैं कि कमल के फूल पर बाल हो ही नहीं सकता, वो रुक ही नहीं सकता। भगवान ने पृथ्वी रोक रखी बगैर किसी स्तंभ के, बगैर किसी सपोर्ट के, और ये घूम रही है खुद भी और वैसे भी घूम रही है। तो परमात्मा क्या नहीं कर सकता। फिर भी आपको उदाहरण बताते, इस दास को रोका कांड के झूठे केस में जेल में उसमें व्यतीत करना पड़ा। वहां पर एक कर्मचारी था, यानी वार्डन था, जिस वार्ड में मुझे रखा हुआ था। तो आते थे, चर्चा करते थे, पूछते थे महाराज कारण क्या हुआ, सब उनको सच्चाई बताते थे। वो भी प्रतीत हुई सच्चाई से सचमुच आपके साथ राजनीतिक बात कर ले, वो भी बहुत महसूस कर रहे हैं। तो फिर ज्ञान चर्चा होती थी, तो हमने कहा कबीर इस जोड़ ऐसे ऐसे वो अवतरित हुए, कमल के फूल पर आए। तो उससे पहले वही वार्डन वो पुलिस वाला कह रहा था, 2 दिन पहले चर्चा चल रही थी, कहने लगे जी हमारा एक मित्र है पुलिस वाला, उसके घर पे एक बथुआ है। बथुए का पौधा आपने देखा होगा, 1.5-2 फुट का होता मैक्सिमम, हमने तो इससे बड़ा देखा नहीं था। वो बता रहा कि बथुए का पौधा 10 फुट ऊंचा है, 10-11 फुट, और नीचे से उसका पेड़ जो है तना लगभग 3-4 इंच मोटा है, और वो सदाबहार है, 12 यानी पूरे वर्ष वो हरा भरा रहता है, उसके पत्तों का साग बनाकर खाया जाता है। अब हमने तो अविश्वास हुआ नहीं कि होगा, हो सकता कोई बड़ी बात नहीं। अब फिर एक दिन ये चर्चा चली जब इस दास के साथ के भी परमात्मा कमल के फूल पर आकर विराजमान हो, तो यहाँ आकर वो अड़ गया। तो बोला जी यह बात नहीं समझ में आती आपकी, वो सारी मान लेंगे, लेकिन कमल के फूल पर बालक कैसे रख सकता हो, तो बिल्कुल पत्ते से होते। मेरे फिर वो बात याद आ गई, मैं कहने लगा भगत एक बात बताओ,
आप परसों बता रही थी कि आपके एक मित्र के घर पर एक बथुआ है और वो 2-3-4 इंच मोटा उसका तना है और 10 फुट ऊंचा लंबा है। ये संभव हो सकती है? कभी देखा तो नहीं, हमने 2 फुट से ऊपर कभी बथुआ देखा नहीं। हम किसान परिवार में जन्म हमारा, और आप ये कह रहे हो कैसा तो वो भी मान रहे हैं कि परमात्मा कुछ नहीं कर सकता, उसकी बुद्धि सेट